मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम मोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने स्वाध्याय के क्रम में नियमसार जी के शुद्ध उपयोग अधिकार की 177 गाथा चल रही है। तो उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के मुख्य अंश उनको अपन देखेंगे। और अभी जो सीडी चल रही है समयसार परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 356 से 365 गाथाएँ, बहुत महत्वपूर्ण गाथाएँ हैं। जैसा कि अपन पिछले कुछ दिनों से उसके संदर्भ में सुनते और चर्चा करते आ रहे हैं। आज जो चर्चा प्रारंभ हुई वो अपोहक के विषय में हुई। पहले कहा कि जिस प्रकार ज्ञायक ज्ञायक ही है, क्योंकि ज्ञायक का ज्ञायक है, ऐसे स्वयं स्वामी संबंध से भी क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं। ये तो एक में दो कह कर के भेद ही उत्पन्न करता है। तो कहा ज्ञायक ज्ञायक ही है। उसी प्रकार उसी न्याय से और उसी दृष्टांत से यह बात सिद्ध करी कि दर्शक दर्शक ही है, ज्ञायक ज्ञायक ही है। ये ज्ञान गुण के आधार से कहा। दर्शक दर्शक ही है, ये दर्शन गुण और श्रद्धा गुण के आधार से कहा। अब चारित्र गुण के आधार से यहाँ कहते हैं कि यह आत्मा अपोहक ही है। अपोहक का अर्थ है त्याग करने वाला। तो इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा अपन देखते हैं कि किसके त्याग की बात है। और इसके बाद फिर अपना आज तो दृष्टांत ही चला, कलई कलई की है, ऐसी अन्य कौन सी कलई है कि जिसकी ये कलई है, ये सब बात चली। तो वो अब अगले प्रवचन में उसका दाष्टांत चलेगा। तो अपोहकपना किसे कहना यहाँ पर वो अपन देखते हैं। देखो 215 पेज है, पहली ही पंक्ति है। इस ही प्रकार अपोहक नाम त्याजक, त्याजक यानी त्याग करने वाला, उसके संबंध में कहने में आता है। अब आत्मा पर का त्याग करने वाला है ऐसा कहने में आता है नहीं, क्योंकि पर को ग्रहण किया होता तो त्याग करने की बात कही जाती। जब पर को इस आत्मा ने कभी ग्रहण किया ही नहीं तो पर को त्याग करे, यह बात मात्र निमित्त के आधार से कथन करने की ही है। इतना तो ये पॉइंट हुआ।
अब गुरुदेव फरमाते हैं कि चारित्र यानी, ये चारित्र गुण की चर्चा है ना, ज्ञान की चर्चा हुई, ज्ञान गुण की, दर्शन और श्रद्धा गुण की बात करी, अब चारित्र गुण की बात करते हैं। तो कहते हैं कि चारित्र यानी पर का त्याग करे कि ना ना ना, ये भी नहीं। चारित्र यानी पर का त्याग ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर क्या? तो उसको और खुलासा करने के लिए कहते हैं, इसने स्त्री छोड़ी, छोकरा छोड़ा, दुकान छोड़ी, धंधा छोड़ा, व्यापार छोड़ा, 5-5 लाख की आमदनी थी उसको छोड़ा, यह सब कथन झूठा है। तो कथन है लेकिन झूठा है। देखो आ गई ना बात, कथन झूठा है यानी कथन तो है, लोक में इस प्रकार का कथन व्यवहार में कहा जाता है, पर यह झूठा है। ठीक है, अब देखो पर द्रव्य इसके पास आया नहीं, इसका हुआ नहीं और इसने छोड़ा, तो इसके पास होए, उसमें होए तो ये छोड़े? है ही नहीं तो कैसे छोड़? ये तात्पर्य है ना। ये भी देखो, ये भी व्यवहार है, यानी पर द्रव्य को इस आत्मा ने, इस जीव ने छोड़ा। ऊपर पढ़ लिया अपन ने, स्त्री छोड़ी, छोकरा छोड़ा, धंधा छोड़ा, आमदनी छोड़ी। तो ये क्या छोड़ा तुमने? तुम में था ये जो छोड़ा, लेकिन ऐसा कथन करना ये व्यवहार है। यहाँ तक बात हुई। अब थोड़ी बात को आगे लेते हैं कि पर द्रव्य और संयोग में रहे पर पदार्थ आदि को छोड़ने की बात कथन में भले हो, किंतु ये तो व्यवहार है और यह झूठा है। अब कहते हैं कि राग देश को छोड़े, उसकी बात यहाँ लेते हैं। देखो इसमें राग और द्वेष है, इसको छोड़े, ये भी व्यवहार है। लो साहब, राग देश तो इसकी परिणति में है ना, उसको छोड़े व्यवहार क्यों कहते हो? आपने एक न्याय यहाँ प्रतिपादित किया कि जो वस्तु तुझ में नहीं उसको छोड़ना कहना ये व्यवहार है, लेकिन राग तो प्रभु इस जीव की परिणति में, पर्याय में है ना, उसको छोड़ना व्यवहार क्यों कहा? कि देखो उसका भी हेतु है। क्या है कि परमार्थ से तो यानी वास्तव में असलियत तो यह है कि आत्मा, आत्मा के ध्यान में जहाँ आता है तब राग की उत्पत्ति होती नहीं, तो उसने राग को छोड़ा, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। देखो अब ये न्याय समझना कि जो इसके द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में नहीं, उसको छोड़ने की बात कहना, यह तो स्पष्ट व्यवहार झूठा कथन है। लेकिन जो इसके द्रव्य गुण में तो नहीं है, लेकिन इसके पर्याय भाव में है, राग द्वेष आदि विकार, उसको छोड़ने को व्यवहार क्यों कहा? कि दरअसल उसको भी ये छोड़ता हुआ नहीं छोड़ता, ये मैं छोड़ता हूँ ऐसे नहीं छोड़ता। वह तो आत्मा यानी वर्तमान उपयोग, इस उपयोग स्वरूप आत्मा के ध्यान में आता है, तो उस पर्याय में राग देश की उत्पत्ति होती नहीं, तो राग देश को इसने छोड़ा, ऐसा व्यवहार कथन है। फिर देखो गुरुदेव ने नीचे थोड़ा कहा बात को, ये भी अपन पढ़ ही लेते हैं। ऐसी वस्तु को गोटा बालवा, गोटा बालवा माने ऐसा वस्तु और वस्तु का स्वरूप है
इसमें विपरीतता से कथन करना, विपरीतता का पोषण करना, इसका नाम गोटा बालवा। देखो, बड़ी सभा में जो वह भाषण देना, कैसा भाषण देना? अरे यह स्त्री पुत्र आदि तो धूर्तों की टोली है, इनको तो छोड़ो, ये धन आदि सोना चांदी कीमती वस्तुएं ये तो माया है, इसको छोड़ो। ऐसा जब भाषण में बोले, भाषण लिखा, प्रवचन नहीं कहा उसको, क्योंकि ये प्रवचन नहीं है, ये भाषण है। ये लौकिक बातें इस गद्दी पर बैठकर करना भाषण है, गद्दी की अवमानना है। बात तो खरी है, अच्छी लगती हो तो स्वीकार करना, बुरी लगती हो तो माफ करना, बात तो ऐसी। तो ये भाषण देना, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये ऐसा, और सब खुश खुश हो जाते हैं, पूरी सभा का रंजन हो जाता है। हाँ, वे चाहते हैं अरे आप तो ऐसी बातें कुछ करो धर्म के नाम पर। एक आत्मा है, आत्मा सर्व से निरपेक्ष वस्तु है जिसमें राग आदि भाव उत्पन्न करे, ऐसी शक्ति नहीं। इन बातों की क्या बात करते हो? बात करो तो जरा ये करो, ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे रहना, ऐसे करना, ये सुन सुन करके खुश हो जाता है। अब देखो कितनी कठिन बात कही आगे, इसलिए पढ़ रहे हैं। देखो, बदा खुशी खुशी, गुजराती पढ़ेंगे फिर हिंदी करेंगे, उसका जरा भाव पकड़ना। बदा खुशी खुशी थई जाए अने पोताने केटलू नुकसान थई जाए एनी खबर पड़ती नहीं। अपना स्वयं का कितना नुकसान कर लेता है सभा का मनोरंजन करने के चक्कर में, अथवा सभा और बड़ी हो जाए इस लोभ में, इस लालच में, ये अपना कितना नुकसान कर लेता। भैया, जो जिनेंद्र परमात्माओं ने कहा उसी परंपरा में आचार्य भगवंतों ने कहा और ज्ञानियों ने भी अनुभव करके उसी परंपरा से इस कथनी को आगे बढ़ाया, वह बात करो ना। ऐसी बात कही। एक विषय और है, 216 की नीचे की पंक्ति देखना, बहुत थोड़ा समझने की बात है, इसलिए ये आया था ना कि यदि कलई दीवाल आदि की हो तो कलई दीवाल आदि ही हो जाए, लेकिन ऐसी तो होती नहीं। क्यों कि यदि कलई दीवाल की हो जाए तो कलई नाम स्वद्रव्य का उच्छेद होता है। ये चर्चा आई है। अब इसके आगे देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो जाए तो स्वद्रव्य का विच्छेद हो जाता है, परंतु द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं। नियम है ये वस्तु स्वरूप का। जगत में अनादि से जितने जीव हैं, जितने पुद्गल हैं, और धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और कालाणु लोक प्रमाण संख्यात हैं। अब तक न एक संख्या में घटा न एक संख्या में बढ़ा, अनादि से जीव है ना, अक्षय अनंत जीव राशि है। तो वो उसमें एक जीव बढ़ नहीं गए, संसार का जीव सिद्ध हो गया, लेकिन जीव ही रहा ना, तो न घटा न बढ़ा। अभी देखो, तो द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं। द्रव्य जो चीज है, अब जरा जरा यहाँ से न्याय पकड़ना, है उसका नहीं, ऐसा कोई समय होता नहीं। बहुत गजब का न्याय है ये, है ना। कोई कहेगा कि इसमें नई क्या बात है, कि नई तो कोई बात नहीं है।
लेकिन ये तब तक नई है जब तक स्वीकार नहीं होती और दृढ़ नहीं होती। सुनो क्या कहा, जो है चंद्रेश भाई, जो है, अब है को नहीं बताओ कैसे करोगे आप? ये है कि नहीं है, तो अब इसको नहीं करो, है तो नहीं करो। लॉजिक है, सीधा लॉजिक है उसका नहीं कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो है। इस पर से कितना गंभीर अपने को विचार में लेनी है बात। देखो, चाहे तो पर्याय है और चाहे तो गुण है और चाहे तो द्रव्य है, उसका कोई समय अभाव होता नहीं। अरे ल्यो साहब, पर्याय तो व्यय हो जाती है, पर्याय तो नाशवान है, पर्याय तो नष्ट हो जाती है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि पर्याय है उसका भी नाश होता नहीं? कैसे कह रहे हो आप? कि ऐसे कह रहे हैं कि जो है उसका तो नाश होता ही नहीं, जो व्यय हुई है वो है नहीं। आई बात समझ में आई? जो पर्याय जिस समय में है वो उस समय में है ही, उस समय में कहाँ उसका अभाव है? उस समय तो वह भाव है। जिस समय में जो पर्याय यद्यपि एक समयवर्ती है, समय अत्यंत सूक्ष्म है, कितना के पलक झपकने में असंख्यात समय जाते हैं, ऐसे एक समय में कोई द्रव्य की कोई जो पर्याय उस काल की है वह भाव रूप है, उसका अभाव नहीं है। अगले क्षण जो भाव रूप है तब वो भाव रूप है, उसका अभाव नहीं है। तो यहाँ अभाव किसका है? कि जो नहीं है उसका अभाव है, जो है उसका कहाँ अभाव है? क्या बात है, समझने की बात है, समझने की बात है। द्रव्य तो अविनाशी है, तो ये तो तीनों काल अविनाशी है। गुण अविनाशी है, तीनों काल अविनाशी है। तो पर्याय भी अविनाशी है, पर ते काले अविनाशी है। उस काल में अविनाशी है। हर काल में वही पर्याय है ऐसा नहीं है पर्याय का स्वरूप, लेकिन जिस काल में पर्याय है उस है को नहीं कर सकते। ये भी थोड़ी द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में समझने की बात है। आई थी आज प्रवचन में, थोड़ा विचार में अपने स्मरण में आए, वह बात ख्याल में रखना। देखो आगे कहा, उस काल में वह है, पर्याय है, गुण है, द्रव्य है, स्वयं से स्वयं है, स्वयं से है, स्वयं में है। अरे पर की बिल्कुल अपेक्षा से इसकी पर्याय में नहीं, यानी जो पर्याय में है, इसका क्या अर्थ है समझना जरा। पर्याय में है का अर्थ समझना कि पर्याय परिणमन भाव में है। कहाँ होती है पर्याय? कि परिणमन भाव में। इसलिए गुरुदेव श्री ने फरमाया पर्याय में है, लेकिन किस रूप से है? कि पर की बिल्कुल अपेक्षा के बिना है। तो ये कहाँ से ले आए आप एक और बात के पर की अपेक्षा के बिना है? कि हम तो सिद्धांत में से लाए हैं, है जो है वह सत होता है और सत अहेतुक होता है। अहेतुक होने से किसी की अपेक्षा हो, यहाँ क्रोध रूप पर्याय यदि उस काल का सत है तो वहाँ कोई कर्म का उदय की अपेक्षा हो,
सामने वाले व्यक्ति के हाथ में बंदूक उसकी अपेक्षा हो, ऐसा है ही नहीं। इतनी गंभीर चर्चा अपने सौभाग्य से, अपने को पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से सुनने को मिलती है। ये वास्तव में कोई करोड़ों अरबों लोगों में से बहुत ही अल्प लोग हैं जो इस अद्भुत हितकारी बात को जो जिनके कान में भी पड़ती है, ऐसी बात है। अपन चलते हैं नियम सार की 177 नंबर की गाथा, उसका जो व्याख्यान गुरुदेव श्री ने किया उसको देखते हैं, पेज नंबर 283। देखो इसमें हरि गीत पढ़ लेते हैं तो जरा याद आ जाएगी कि गाथा क्या थी। कर्माष्ट वर्जित परम जन्म, जरा मरणहीन शुद्ध छे, ज्ञानादि चार स्वभाव छे, अक्षय अनाश अच्छेद्य छे। यह कारण परम तत्व का स्वरूप है, यानी यह हमारा स्वरूप है, यानी यह मेरी गाथा है। पीछे जो गाथा आई थी सिद्ध भगवान की आई थी, है ना। लोकाग्र में एक समय मात्र में, अर्ध क्षण मात्र में लोकाग्र में विराजते हैं, वो बात आई थी। आगे 178 में फिर सिद्ध भगवंत की बात आएगी। ये मुझ भगवंत की बात है, ये मेरी गाथा है ना। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा कि सबकी सुनी, अब तुम्हारी भी तो सुनो, क्योंकि मूल तो द्वादशांग का सार ये जीव को उसका ही बोध कराने के लिए है ना। 5 परमेष्टि का स्वरूप तो यदि जिनवाणी में निरूपित किया गया है तो वह तो इस शुद्धात्मा के बोध कराने के लिए ही किया गया है। उस कारण तत्व का बोध कराने के लिए कि जिस कारण में से वह कार्य होता है, जो कार्य हो जाने के बाद फिर वह कार्य उस भाव में ही साधी अनंत काल रहता है, पलटता नहीं है। पलटता नहीं है माने वापस वह दुख रूपता या संसार भाव को प्राप्त नहीं होता। ऐसे कारण परम तत्व की बात है। देखो ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये कारण परमात्मा की व्याख्या है। पहले जो गई, जो पीछे गाथा में चर्चा गई, वह सिद्ध की यानी कार्य परमात्मा की व्याख्या थी। समझ में आया? जिसका संपूर्ण आश्रय करने से सिद्ध हुआ जाता है, ऐसा कारण परमात्मा, ये कारण परम तत्व, त्रिकाली ज्ञायक भाव, द्रव्य स्वभाव, कारण परमात्मा, ध्रुव कारण जीव, इसके स्वरूप का यह कथन है। संपूर्ण आश्रय करने से अपना भगवान, यह कारण परम तत्व, उसका संपूर्ण आश्रय करने से सिद्ध हुआ जाता है। अब इसका जरा विस्तार करते हैं कि अल्प आश्रय करने से, इसी का, देवशास्त्र गुरु का नहीं मुकेश भाई, देवशास्त्र गुरु के आश्रय करने से सम्यक्त नहीं होता। ये कारण तत्व जो अपना भगवान, उसका अल्प आश्रय करने से सम्यक होता है, विशेष आश्रय करे तो चारित्र होता है, संपूर्ण आश्रय करने से सिद्ध होता है। एक पंक्ति में पूरी बात है। बोलो, एक पंक्ति आई ना यशवंत भाई,
एक ही पंक्ति की बात है, देख लो कि ये कारण तत्व, कारण परम तत्व, यह शुद्धात्म तत्व, यह ध्रुव कारण जीव, इसका अल्प आश्रय करे तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। कैसे कि सम्यक दर्शन पूर्वक। इसका विशेष आश्रय करे तो चारित्र परिणति में प्रकट होता है, और इसका पूर्ण आश्रय जब होता है तो सिद्धत्व प्रकट होता है। विशेष माने अधिक, उग्रता से। विशेष का अर्थ अधिक आश्रय, उग्रता से। पहला आश्रय करेगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो सम्यक दर्शन की प्रकटता में अनंतानुबंधी का अभाव होगा, चारित्र का अंश प्रकटेगा। लेकिन जब इसी का ही पुनः पुनः और उग्रता से आश्रय लेगा तो चारित्र प्रकटेगा, और उग्रता होगी और चारित्र, और उग्रता होगी और चारित्र, और उग्रता होगी और चारित्र, और जब पूर्ण आश्रय होगा तो सिद्धत्व प्रकट। एक पंक्ति में पूरे जिन शासन की बात यहां पर ले। अब इसमें मोक्ष मार्ग के प्रारंभ की, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन की, और मोक्ष मार्ग के फल की तीन बातें आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, मंजूर के नहीं? तीन बातें आई कि नहीं आई? मोक्ष मार्ग में प्रवेश की, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन की, और मोक्ष मार्ग के फल की, तीनों बातें आ गई। पर इसमें और तो कोई बात ही नहीं आई। अणुव्रत की बात नहीं आई, महाव्रत की बात नहीं आई, तपस्चरण की बात नहीं आई, जंगल की बात नहीं आई, है उपसर्ग जय की बात नहीं आई, परिचय जय की बात नहीं आई, पूजा की बात नहीं आई, शास्त्र अभ्यास की बात नहीं आई, और मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी हो गया, प्रवर्तन भी हो गया, और पूर्णता भी प्राप्त हो गई। ये क्या है कि भैया बात तो ये ही है। वो तो जो इस कारण परम तत्व का आलम्बन लेते हैं, उनको प्रथम आलम्बन लेते ही पूर्णता नहीं हो जाती। प्रारंभिक आलम्बन आश्रय में सम्यक्त रूपी भाव प्रकट होकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है, और उस भूमिका में जो राग शेष रहता है उसकी चर्चा करना हो तो करो, और जब विशेष आश्रय लेने से अंतरंग चारित्र प्रकटता है, उस भूमिका में जो राग रहता है उसकी चर्चा करना हो तो करो, और जब पूर्ण आश्रय पूर्वक इस मोक्ष मार्ग के फल रूपता से सिद्धत्व का भाव प्रकट होता है, वहाँ निमित्त में किसका क्षय हुआ और राग का किस प्रकार पूर्ण अभाव हुआ, ये बात है। लेकिन मूल बात तो स्वरूप के पूर्ण आश्रय की, इसमें तो कुछ नहीं आया। फिर फरी नाख्यू, फरी नाख्यू, फरी नाख्यू माने पलट दिया। अनादि से पर का आश्रय था, वह पलट करके इस कारण तत्व का आश्रय लिया। पर का आश्रय करने से होता है ऐसा कुछ इसमें आया नहीं, क्योंकि उससे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन और उसका फल, तीनों की ही प्राप्ति पर के आश्रय में नहीं होती। ये चर्चा रोज रोज क्यों? दृढ़ करना है कि नहीं? अपने को दृढ़ करना है कि नहीं करना है? नहीं तो अपनी गाड़ी तो उल्टी पटरी पे दौड़ ही रही है, तो वो इसकी दृढ़ता में वो पटरी पर से दौड़ना रुककर इस पटरी पे आना है ना। आगे देखना इसी पृष्ठ पे नीचे की।
पर द्रव्य की भक्ति में वीतरागता हो सकती ही नहीं। स्वयं द्रव्य का आश्रय भक्ति करे तो इसको वीतरागता होती है। लोगों को तत्व की खबर मिले नहीं, इसलिए बेचारा यहाँ से भगवान की मुक्ति इसमें भगवान में से हो जाएगी। मेरी मुक्ति प्रभु आपके हाथों में है, कृपया प्रदान कर दो। ये तुम भक्ति बस भले बोलो तो बोलो, लेकिन वे कुछ देने वाले नहीं। उन्हें तो जो देना है वो तो एक ही चीज देते हैं कि तुम्हारा कारण तत्व तुम ही हो, तुम्हारे कार्य के कारण रूप तुम ही हो। इससे ज़्यादा वे कुछ कहते नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बाकी सब इसका विस्तार में आ जाता है। देखो, भगवान हमको मुक्ति देंगे, हम तो इनके दर्शन करते हैं, बस हम तो भगवान के चरणों में आ पड़े हैं, है ना। वो एक भजन गाते थे ना पहले, अब तो नहीं गाते। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ सागर में नैया डाल दी। अब तेरा तो पहले ही सागर चल रहा है भवों का, भव भव में परिभ्रमण का चल ही रहा है। तूने क्या डाल दी, यही पहले बात खोटी। फिर उनके भरोसे क्यों डाल दी? वे कह रहे हैं तू तेरा भरोसा कर, कहते हैं कि नहीं? तो हम तो इनके दर्शन करते हैं, हमको तो सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कहा है, किस में कहा है, धवल में आया है शायद, या जिस भी ग्रंथ में, कि भगवान के दर्शन से निकांचित और निदत्तित कर्म चूर चूर हो जाते हैं, ऐसा आया। तो उसका अर्थ तो तुमने समझे ही नहीं। उनके दर्शन करके क्या करना? अपने दर्शन करना। अब सुबह उठा बच्चा, नहा के निकला, तो मम्मी ने कहा वहाँ सामने दर्पण लगाए, फटाफट तैयार हो जाओ। तो इसका अर्थ समझ गए कि नहीं समझ गए? कि दर्पण लगाए फटाफट तैयार हो जाओ का क्या मतलब हुआ? कि दर्पण में अपनी हालत देख लो और अपनी हालत सुधार लो, यही मतलब है ना। तो यहाँ जिन दर्शन कर लो, माने जिनेंद्र परमात्मा अपनी प्रगट पर्याय से ये बता रहे हैं कि जैसी मेरी प्रगट पर्याय है ऐसा तुम स्वरूप से विराजते हो, तो उसका दर्शन कर लो। तो वे कौन कौन से कर्म थे? निकांचित और निद्दत कर्म चूर चूर हो जाएं। इसका अर्थ ये, अर्थ को तो समझना पड़ेगा। तद्दन मिथ्या श्रद्धा है, भगवान से सम्यक्त या आनंद मिल जाएगा, ये मिथ्या श्रद्धा, अत्यंत मिथ्या श्रद्धा है। समझ में आया? यहाँ आत्मा जो अंदर है, अखंड आनंद प्रभु, पूर्ण ज्ञायक भाव, कारण तत्व, इसका आश्रय करने से मुक्ति होती है, इसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, संपूर्ण आश्रय करने से मुक्ति होती है। कहो समझ में आया? इसी पेज पर अपना 84 नंबर 284 में बीच की ये 10-12 लाइन छोड़ के देखना। कारण परमात्मा, अब इसमें बोल आए हैं ना, तो उनकी अपन चर्चा करते हैं। ये तो अभी उत्थानिका की बात थी। कारण परमात्मा आनंद से भरा हुआ, स्वभाव से भरा हुआ पदार्थ है, अपना निज आत्मा। कौन की बात चल रही चंद्रेश भाई? अपनी चल रही। निसर्ग से नाम स्वभाव से इस आत्मा में, यानी मुझ में संसार का अभाव होने के कारण, तो ये जीव संसारी कहलाते हैं कि संसारी कहलाते हैं पर्याय से देखने पर। लेकिन द्रव्य स्वभाव को देखो तो द्रव्य स्वभाव में संसार नाम का भाव ही नहीं है। कब कि अभी तो अवस्था में तो है, तो अवस्था को गौण करो,
और जहाँ नहीं है द्रव्य स्वभाव उसको मुख्य करके लक्ष्यगत करो तो क्या होगा कि संसार का जो कड़ी है, संसार का जो बंधन है वो टूट जाएगा। अभी आ गया ना, कारण तत्व के आश्रय से, अल्प आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ऐसे कारण परमात्मा में स्वभाव से ही संसार का अभाव है। इसमें संसार है नहीं, इसमें माने मुझ में संसार है नहीं। कारण परमात्मा अपना द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत अविनाशी तत्व आत्मा कारण तत्व, ये स्वभाव यानी निसर्ग से यानी स्वभाव से ही संसार का अभाव है। सहज स्वभाव ही इसका ऐसा है कि इसमें संसार नहीं, संसार नहीं। फिर दूसरा बोल, जन्म जरा मरण रहित है भगवान आत्मा, क्योंकि संसार ही नहीं। संसार होए उसमें जन्म होता है, बुढ़ापा होता है और फिर मरण होता है। जब संसार ही नहीं तो जन्म भी नहीं, जरा भी नहीं और मरण भी नहीं। भगवान आत्मा कारण प्रभु अविनाशी कारण परमात्मा कारण आत्मा ये जन्म जरा मरण रहित है। इसको जन्मना नहीं, मरना नहीं और बुढ़ापा भी नहीं है। फिर दूसरा बोल अब आया, वो पहले ही बोल में कहा था जन्म जरा मरण, अब कहा परम पारिणामिक भाव द्वारा ले आया। ये तो परम पारिणामिक भाव वाला भगवान है ना, भाव वाला कहने में आया, इसको समझना। परम पारिणामिक भाव स्वरूप यह भगवान कारण परमात्मा है, ये कारण परमात्मा है, ये कारण तत्व है। इस कारण को कारण स्वीकार करने में कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। वो गुरुदेव कहते हैं कि वो बारिया प्रश्न पूछता था जामनगर में कि साहब कारण तत्व विद्यमान है तो कार्य क्यों नहीं आता, कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता। अनेकों बार गुरुदेव के प्रवचन में वो बात आई तो कहा कि कारण को कारण मान तो कार्य हो गया। कारण परमात्मा यहाँ विद्यमान है ऐसा तुमने सुना, और कारणपना निमित्तों में और रागादि में माना, तो तुमने जहाँ कारण माना वैसा कार्य उपस्थित हो गया। रागादि को कारण माना यानी कारणपना रागादि को सौंपा, दिया, निमित्तों को दिया, तो क्या उत्पन्न हुआ कि पराश्रय रूप भाव होने से रागादि दुख उत्पन्न हुआ। तो कार्य नहीं आया, विकार आया। और कार्य नाम निर्मल आनंद स्वरूप कार्य का कारण तत्व तो ये है, इसे कारण मानो तो निर्मलता आनंद तत्क्षण, तत्क्षण तो समझते हो ना निर्देश, उस ही क्षण, अगला क्षण भी नहीं, उस ही क्षण। देखो इसमें उदय उपसम क्षयोपसम और छायक भाव भी नहीं। कल अपन ने बात की थी कि मान लीजिए ये काला है तो काला है तो सफ़ेद नहीं, लाल नहीं, नीला नहीं, पीला नहीं, हो गई नक्की बात। ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप है तो उदय भाव रूप नहीं, उपसम भाव रूप नहीं, क्षयोपसम भाव रूप नहीं, छायक भाव रूप, स्वतः ही बात अपने आप आ गई। भारी सूक्ष्म भाई समझ में आया। परम पारिणामिक भाव द्वारा अंतर के सहज अविनाशी स्वभाव के भाव द्वारा परम स्वभाव वाला होने के कारण परम है। ऐसे स्वभाव द्वारा परम स्वभाव, ये तो परम स्वभाव है, केवल ज्ञान केवल दर्शन की पर्याय। इससे भी ये तो परम स्वभाव भिन्न है,
इससे भी भिन्न है ये। आगे चलना देखो 285 में, अपना परमात्मा का स्वभाव परिपूर्ण है और ये ही परम तत्व है। परम पारणामिक स्वभाव भाव के कारण परम स्वभाव वाला होने से परम है, परम स्वभाव वाला होने से परम है। अरे सिद्ध की पर्याय भी परम स्वभाव वाली नहीं, तो सिद्ध को तो परमात्मा ही कहते हैं, भले पर्याय अपेक्षा कहते हैं कि हाँ पर्याय अपेक्षा सिद्ध भगवंतों को परमात्मा कहते हैं, पर वह परमात्म पद रूपी पर्याय का कारण जो है वो बड़ा के कार्य बड़ा। देखो बातें ऐसे ही तो नहीं चलती, सबका लॉजिक है। जिसमें से अनंती सिद्ध पर्यायें क्रमवर्ती रूप से प्रति क्षण उत्पन्न होती हैं, वो तत्व बड़ा कि वो पर्याय बड़ी। इसलिए कहा सिद्ध की पर्याय को भी परम स्वभाव न कहा। अपन ने कल बात करी, परम माने सर्वोत्कृष्ट, तो सर्वोत्कृष्ट तो ये है अभी विद्यमान, निरंतर वर्तमान, हाजरा हुजूर विद्यमान। तो क्या करें कि वर्तमान पर्याय से निरंतर वर्तमान तत्व को निहारो। तो क्या होगा कि अल्प आश्रय से सम्यक दर्शन, विशेष आश्रय से चारित्र, पूर्ण आश्रय से सिद्धत्व की प्राप्ति हो। बोलो, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना गुरुदेव श्री के, इसको प्रवचन कहते हैं, बाकी सबको भाषण कहते हैं। इधर की बातें उधर की बातें, ये घटना और वो घटना, ये प्रवचन है। ऐसा अंदर कारण परमात्मा परम पारणामिक स्वभाव भाव वाला होने से परम है। परम है, परम है, परम क्यों कह रहे हो कि इसको अंतर्दृष्टि में लेते सम्यक दर्शन होता है, इसका पूर्ण आश्रय करते सिद्ध होते हैं। कहो समझ में आया? पोते महान छे। बोलो अब अपनी महिमा नहीं आए राकेश भाई, तो फिर क्या कहें कि फिर तो सच में लज्जा की बात है। इसके बाद भी हाथ में कोहिनूर हीरा या और कोई जो होता हो बड़े से बड़ा, वो हीरा, और वो हीरा भी है हाथ में और उसकी कीमत भी पता लग गई। अब जाकर के मुट्ठी में हीरा, दरवाजा खटखटा रहा है, 2 दिन से भूखा हूं, 2 रोटी दे दो। लज्जा नहीं आती? ऐसा ये कारण तत्व निरंतर वर्तमान विद्यमान है और उसकी महिमा भी यहाँ भगवंतों ने, आचार्य परमात्माओं ने बता दी और हमने जान ली। अब भी यदि तुम भीख मांगते हो निमित्तों से तो लज्जा की बात है। बोलो, ये कहा कि नहीं कहा? पोते महान छे। फिर देखो एक बोल ये भी आ गया बीच में, एक पंक्ति है, तीनों काल निरूपादि स्वरूप वाला होने के कारण 8 कर्म बिना का है। ये अपन कल चर्चा कर चुके हैं। उपाधि नहीं, निरूपादि है। उपाधि है तो उपाधि है ही नहीं तो 8 कर्म भी इस आत्मा में नहीं है। और आगे चलते हैं, देखो 286 बीच में, द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहित होने के कारण भगवान कारण प्रभु ध्रुव सत्व ज्ञायक भाव परम पारणामिक यानी सहज भाव स्वरूप, इसको द्रव्य कर्म और भाव कर्म नहीं
उसमें तो अकेले 8 जड़ कर्म लिए थे, इसमें 2 लिए। अभी कहा ना, पीछे के बोल में कहा तो तीनों काल निरूपादि स्वरूप होने के कारण 8 कर्म से रहित है, ऐसा कहा था। यहाँ कहा द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहित होने के कारण शुद्ध है। कम अट्ठवज्जीयम शुद्धम पीछे लिया था ना, तो भगवान आत्मा त्रिकाली इसका स्वरूप, ये तो 8 कर्म और भाव कर्म रहित शुद्ध है। कैसे बोलते हैं गुरुदेव, जरा देखो, अत्यंत शुद्ध 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 अनादि का शुद्ध है। सच कहें तो ये गाथा अंतर में एकदम ऐसा उत्साह उत्पन्न कर दे। क्यों कि अभी हम कभी केवली के स्वरूप को देख रहे थे, कभी सिद्धों के स्वरूप को देख रहे थे, और देख देख कर अंदर में ये उत्साह था कि हे भगवान आप तो परम पद को प्राप्त हो। वे कह रहे हैं नहीं, तू परम पद स्वरूप है। अब उत्साह ना आए तो बार बार एक ही शब्द क्यों बोलना, बोल दिया है। तद्दन शुद्ध 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 अनादि का शुद्ध है। समझ में आया? फिर आगे और थोड़ा सा देखो, 287 पेज। स्वाभाविक ज्ञान विभाव से ही निसर्ग नाम स्वभाव से संसार का अभाव है। तो संसार का अभाव है आपने पहले बोल में कह दिया, लेकिन उसका तो अभाव है, तो भाव काय का है महाराज? अब भाव कौन सा? कि सहज ज्ञान, त्रिकाली परम स्वभाव भाव रूप सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, स्वाभाविक दर्शन, त्रिकाली दर्शन, त्रिकाली सहज दर्शन रूप स्वभाव भाव, ये कारण परमात्मा कहाँ है? ये मुकेश भाई, कारण परमात्मा कहाँ है? ये मैं ही हूँ। तो मैं कहाँ हूँ कि हर पर्याय में विद्यमान हूँ। गुरुदेव श्री ने 15वीं गाथा का प्रवचन, वो मैं भूलता ही नहीं, उसमें गुरुदेव श्री ने फरमाया निरंतर वर्तमान। ये पता है, चिट्ठी लेके घूम रहे हैं कि कहाँ किस पते पे जानी है, तो पता लिखा है ये निरंतर वर्तमान, ये पता है इसका एड्रेस। ये कारण परमात्मा ऐसे 4 स्वभाव वाला, ऐसा कहना है। सहज चारित्र, ये चारित्र वीतरागी दशा प्रकट होती है, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं कह रहे जो प्रकट होती है, ये तो स्वभाव से वीतरागी। त्रिकाली सहज चारित्र वीतराग भाव, आत्मा में कारण परमात्मा में स्वभाव स्वाभाविक चारित्र, यानी स्वाभाविक वीतरागता, स्वाभाविक वीतरागता, ये इसका स्वरूप है, रूप स्वरूप है। और सहज चित्त शक्ति में ज्ञान की शक्ति का वीर्य स्वाभाविक चित्त शक्ति में होने के कारण इसकी तो स्वाभाविक ज्ञान के सामर्थ्य रूप शक्ति है, यानी ज्ञान स्वरूप, और वह भी शक्ति रूप। चित्त शक्ति कहा ना, यहाँ शक्ति से वीर्य लेना है। शक्ति स्वभाव चित्त शक्ति रूप शक्ति है, त्रिकाल त्रिकाल जिसकी शक्ति है, ऐसा होने के कारण ज्ञानादि 4 स्वभाव वाला तत्व है। कारण परमात्मा ध्रुव भाव वाला तत्व ऐसे स्वभाव वाला है। फिर इसमें और भी थोड़ी चर्चा है, अभी समय हो गया है, अपन आगे की स्वाध्याय में सुनेंगे। शुद्ध अविनाशी